श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन जू को वास। सर्वप्रथम आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय। ब्रज लीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे करिए ना। राधे नाम की रटना से आप भली भांति परिचित हैं। कन्हैया, जहां राधे नाम की रटना होती है कन्हैया वहां भागे आते हैं। जो भी भक्त राधे नाम की रटना रटता है तो ठाकुर जी भी उसके संग हो लेते हैं। ठाकुर जी का सप्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, सखा बनते हैं। और क्या चाहिए। इस मानव जीवन में हमने भारत की पवित्र धरा पर जन्म लिया है, ये भी इन्हीं की मर्जी है। यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये जो धरा है ये पावन धरा है, देवी देवताओं की धरा है। और यहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी ने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अवतार लिए हैं, आगे भी अवतार होने वाले हैं। तो देखिए, भक्त के मन में आता है कि हम भी अपने कन्हैया की, हम अपने लड्डू की सेवा करें। गोपियां भी करती थी। जब ब्रज लीला ये चैनल है तो ब्रज की लीला का भी वर्णन होगा इसमें। लीलाधर ने बहुत लीलाएं रची ब्रज धाम में। गोपियां जो है माखन रिड़कती थी, लस्सी रिड़कती थी, दही जमाती थी, तो उनका तो स्वाद ही कुछ और होगा। माटी के मटके में बनाती थी। वो भी चाहती थी कि कन्हैया जब आए चोरी छुप कर माखन चोरी करे या मटकी फोड़ दे। मटकी फोड़ने की तो लीला बहुत है इनकी। चलिए, आजकल तो आप मटकी तो फोड़ना वो नहीं रहा सिस्टम, लेकिन क्या है, आज की तारीख में 90% जो मेरी सोच है, जो मेरी भावना है, कि मुझे लगता है कि 90% सखियों ने, सखाओं ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है। देखिए, कई भक्त तो शौकिया बच्चों के कहने पर ले आते हैं कन्हैया को अपने घर में। देखिए, एक तो भगवान जो हैं साक्षात लड्डू गोपाल, हमारे लाला साक्षात भगवान हैं। बाकी देखिए, भाव का मोल है, वो प्रभु जाने भाव का मोल। अगर आपने घर में स्थापित कर दिए हैं गोपाल जी को, तो आपको मैं एक चीज आज विशेष चर्चा करने आया हूं कि जैसे हमें भूख लगती है, सुनिएगा ध्यान से, राधे राधे बोलते जाइएगा। जिस प्रकार हमें भूख लगती है तो उसी प्रकार हमारे कन्हैया को भी भूख लगती है। लीला वही करवानी है आपने घर में भी। जिस प्रकार कन्हैया, गोपियां भी करती थी। जिस दिन कन्हैया ने गोपियों का माखन चोरी नहीं किया या नहीं खाया, वो बेचारी उदास हो जाती थी, नाराज हो जाती थी कि हे कन्हैया, आज तुमने हमारा माखन चोरी क्यों नहीं किया। देखिए भाव कि माखन चोरी क्यों नहीं किया। उसी प्रकार आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा अवश्य लीजिएगा, और ली हुई है तो बड़े सुचारू रूप से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सेवा करनी है। कन्हैया को, अपने लड्डू को, चाहे आप अपना पुत्र मानिए, चाहे सखा मानिए, चाहे कोई भी रिश्ता घर में आप मानकर उनकी सेवा में तत्पर हो जाइए, लीन हो जाइएगा। चलिए, मैं चर्चा कर रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं जो पहले मैंने बोली कि जिस प्रकार हमें भूख लगती है उसी प्रकार हमारे भगवान, हमारे कन्हैया को भी भूख लगती है। अब क्या करना है कि भोग कैसे लगवाना है कन्हैया को। अपने रसोई घर में बिल्कुल, रसोई घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा करके जो शुद्ध भोजन ठाकुर जी के लिए तैयार करना है। माताएं बहनें वो करती हैं। बहुत सारे लोग तो नित्य नेम करते हैं, आठों याम की
इनकी सेवा करते हैं। तो कई भक्त जो है, महिलाएं हैं या पुरुष है, सेवा ले ली है, तो उन्होंने सुबह सुबह नौकरी करने जाना है, वो भी सुबह सुबह निकलना पड़ता है। तो देखिए, ये भगवान की जो सेवा है, ये इसी जन्म में मिलनी है और हिंदुस्तान में मिलनी है, आपको भारतवर्ष में मिलनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये सेवा सभी को नहीं देते हैं। जिन पर इनकी मेहरबानियां बरसती हैं, वो ही भक्त सेवा कर पाते हैं। लेकिन मेरा विचार यही है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भक्त गहनट कन्हैया के गोपाल जी रखे हुए हैं, लेकिन भोग की व्यवस्था नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। कन्हैया आपके घर में, कई लोग तो ऐसे ही शोपीस के लिए रख लेते हैं, जी नहीं। तो हर नित्य नेम उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको भोग लगवाइएगा कन्हैया का। तो आठों याम की आप अगर कर सकते हैं तो करिएगा, बहुत सारे भक्त करते हैं उनकी सेवा। तो क्या करना है आपने? आपने शुद्ध भोजन तैयार किया, रसोई घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके और भोजन बनाया और कन्हैया के समक्ष भक्ति भाव के साथ आपने रखा। और तुलसी दल जरूर डालना है, हर एक चीज में जल भी रखना है, जल में भी तुलसी दल रखना है। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तुलसी हर एक घर में होती है, नहीं होती है तो लगाइए अपने घर में। तो तुलसी दल डालकर कन्हैया के समक्ष रखिएगा। देखिए, जहां आपने अगर मंदिर बना रखा है तो वहां पर्दा अवश्य लगाइएगा। जब भी कन्हैया को आप भोजन देते हैं तो पर्दा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कन्हैया जो है भोजन करते हैं ना, लुक छुप के करते हैं। अगर ओपन आप बैठे रहेंगे तो उनको अजस्मता होगी कि मैं खाऊं क्या करूं, भक्त को देखूं या क्या करूं। तो इसलिए पर्दा की व्यवस्था करिए। अगर पर्दे की व्यवस्था नहीं है, अगर उनका कई भक्तों ने बड़ा ही भव्य अलग कमरा बनाया होता है अपने घर में, अपने निवास में, तो वहां रखकर भोजन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कन्हैया के समक्ष रखिए और तुलसी दल अवश्य डालिएगा। डालकर कन्हैया के आगे प्रार्थना करिए, हे कन्हैया, हे गोपाल, ये भोजन की व्यवस्था जो हमने आपके आशीर्वाद से आपके लिए की है, इसको स्वीकृत करिएगा, स्वीकार करिएगा, भोजन करिएगा। बड़े श्रद्धा भाव के साथ, बड़े उत्तम विचारों के साथ भगवान से आपने ये बातचीत डायरेक्ट करनी है। भगवान सुनते हैं, ये मत कहिए ना 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 ना। ये जो जीवन है हमारा, ये श्वास है, ये आवाज है, ये सुनते हैं, ये भगवान ही है और कौन है। आत्मा के संग संबंध पर प्रभु का, हरि विष्णु का। ऐसा होता है कि भी आत्मा में है परमात्मा। परमात्मा को पाने के लिए पहले स्वयं को पहचाने कि आप कितने स्वच्छ हैं, कितने सुंदर विचार रखते हैं। प्रभु तो आपको पता है जान ही जान है, वो तो उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से आपकी किसी की भी सेवा करते हैं। विचारधारा सुंदर होनी चाहिए। तो मैं किसी और तरफ चल पड़ा हूं अब, लेकिन भोजन रखा कन्हैया के समक्ष और उस कमरे से बाहर आ जाइए। जो भी आपने, कई बार क्या होता है, कई माताएं बहनें करती हैं कि कुछ देर बाद ही भोजन वहां से जो प्रसाद रखा है ठाकुर जी के आगे उठा लेती हैं। ये गलत है, बिल्कुल ना करना। कन्हैया रुष्ट हो जाते हैं। कई माताएं बहनें क्या करती हैं, जैसे उनके पुत्र ने, उनके पति ने नौकरी पे जाना है, जब बच्चों ने स्कूल में जाना है, तो देरी हो रही है, तो भोजन करना है, तो वो क्या कहते हैं, जहाँ कन्हैया के आगे वो भोजन रखा है ना, वो उठा के ये खा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इससे कन्हैया रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कई भक्त कहते हैं हमारे भाव ऐसे हैं। लेकिन जो सिस्टम है, अगर कोई मेरे सामने भोजन रखे, उसी समय उठा के ले जाए,
तो मेरे चेहरे का रंग, रूप, जेस्चर्स क्या आएंगे, क्या चेहरे में क्या भाव होंगे, गुस्से वाले, नाराज वाले। आप करके देख लीजिए, ठाकुर जी उसी समय नाराज हो जाएंगे। उनका जो चेहरा खिलखिलाता हुआ कि मैया ने, कि सखी ने, सखा ने मेरे लिए भोजन रखा है, परोसा मेरे लिए, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी समय उठा के देखिएगा, उनके चेहरे की रंगत देख लेना आप कि कितने नाराज दिखते हैं और कितने रुष्ट दिखते हैं। फिर कन्हैया को मनाना आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो बना रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं, किसी विषय पर चर्चा हो रही, इतने महान विषय पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग तो जानते हैं चीजों को, ऐसे तो कई नहीं जानते हैं जी, उनके लिए वीडियो है। तो हम तो चाहते हैं कि कन्हैया की सेवा अवश्य करिए। यह मानव जीवन है, पता नहीं अगला जीवन प्रभु ने क्या देना है हमें। तो इस जीवन में कन्हैया की सेवा कर लीजिएगा। क्या करना फिर? तो भोजन कुछ देर के लिए आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितनी देर में भोजन करते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा तक वहां भोजन रखे रखिए, आधा घंटा तक अप्रोक्सीमेटली। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहां पर कोई मक्खी, मच्छर, धूल मिट्टी ना आए। ठीक है ना? हमारे भोजन, हमारे आगे कोई मक्खी आ जाए, गिर जाए तो हम फेंक देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। तो कन्हैया के आगे भी ध्यान रखना है, स्वच्छ वातावरण रखना है वहां पर। तो फिर क्या करना है, जब आधा घंटा हो जाए तो आपको मालूमात हो जाएगा। तो अपने आप आपके अंदर भावना ऐसी प्रकट हो जाएगी, ठाकुर जी अपने आप आवाज दे देंगे आपके अंदर कि मैंने भोजन पा लिया है, और अपने सखी सखा पर वो अति प्रसन्न हो गए हैं। तो फिर उस कमरे में जाइए, या जो मंदिर है जहाँ स्थान बना रखा है, पर्दा हटाइए। तो हटाने से पहले, पर्दा भी हटाने से पहले, वहां कमरे में जाने से पहले ताड़ी मारना जरूरी है कि कन्हैया का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो बड़ी विनम्रता के साथ, कन्हैया आपने हमारे द्वारा बनाया हुआ शुद्ध भोजन आपने पा लिया है, और हमें आज्ञा दीजिएगा ये प्रसादी हम उठाकर हम सभी परिवार में ग्रहण करें। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। ये सारा कुछ, ये दृष्टि, इस भोजन जो हमारा घर है या कुछ भी कर रहे हैं, ये सब आपका दिया हुआ है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, जो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमें ये हमें सेवा दी है, अपने चरणों में रखा है। ऐसे भाव के साथ वो भोजन जो कन्हैया के प्रसाद रूपी रखा था, तो उठाइए ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक। तो जो भोजन आपके रसोई में पड़ा हुआ, जो बना हुआ पहले, जिसमें से आपने निकाल कर कन्हैया को दिया, उसमें वो मिक्स कर दीजिए, सारा सारा मिक्स करके सभी परिवार वालों को प्रसादी स्वरूप में वो वितरित करिएगा। और राधे नाम की रटना करते हुए, महामंत्र का जाप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए उस प्रसादी को ग्रहण करिएगा। ग्रहण करने के बाद देखिएगा, जो आपकी शरीर, जो पेट है या आपके आत्मा है, जो तृप्त हो जाती है उस प्रसादी को ग्रहण करते हुए, आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि वही भोजन जो है वो उसके प्रभु ने किया है, हमारे प्रभु ने ग्रहण किया है। हम वो प्रसादी स्वरूप हम खाते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो अंदर जाते हैं, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि उस भोजन को करते हुए। देखिए, जब ये ऐसा करेंगे तो आपके जो विचार है, आपके भाव हैं, बहुत ही सुंदर बन जाएंगे और शुद्ध बन जाएंगे। देखो क्या होता है, कई बार इंसान संसारिक विधाओं से कई बार वो परेशान होता है और दुख दुविधा में रहता है, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आती है। अगर आप प्रभु के समक्ष उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके भोजन को, जो प्रसादी है, अगर स्वच्छ मन से आप ग्रहण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सारी, उससे क्या होता है, वो प्रसाद जो है वो दिव्य बन जाता है। कोई आम खाना नहीं होता, जो भगवान ने भोग लगा लिया है, आपने वो भोजन में मिक्स करके आप ग्रहण कर रहे हैं, वो दिव्य प्रसाद बन जाता है, साक्षात प्रभु की देन हो जाती है। तो आप इस भाव से आप सेवा करिए ठाकुर जी का, और ग्रहण करिए, अपनी तृप्ति करिए, आत्मा की तृप्ति होती है, आपके भाव जागृत हो जाते हैं, कन्हैया के नाम की रटना ऑटोमेटिकली अंदर लग जाती है। इसी समय भी मेरे अंदर भी ये आत्मा जो है, ये देखिए अंदर से हलचल हो रही है,
हलचल हो रही है, राधे नाम की रटना ऑटोमेटिकली चल रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा जो आत्मा का संबंध है मेरे कन्हैया के साथ ताल्लुक बन चुके हैं इस वक्त। तो तभी ये मैं वर्णन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ये कन्हैया करवा रहे हैं। कोई मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं पड़ी हुई कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। ये कन्हैया की स्क्रिप्ट अपने आप ये रेजेस जो होती है ना, सैटेलाइट सिस्टम, जैसे मोबाइल है तो हम करते हैं तो दूर देश विदेशों में बातचीत करते हैं, इसी तरह कन्हैया ये सारे सौरमंडल के मालिक हैं हमारे हरि विष्णु भगवान कन्हैया। तो इनसे संबंध ऑटोमेटिकली आत्मा के रूप से, आत्मा के जरिए से संबंध बन जाता है। आप भी अपने हृदय से, बिल्कुल हृदय से आत्मा में महसूस करिए कन्हैया को। इस समय आप करिए, करके देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इतना आनंद आ रहा है मेरे, मैं मंत्र जाप करते हुए, कन्हैया के चर्चा करते हुए, उनके विस्तृत चर्चाएं हो रही हैं मेरे आपके समक्ष। ये कन्हैया ही चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर आपके साथ, आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन आत्मा के ज़रिए जब मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आप मुझे देख रहे हैं, मैंने देख लिया। जब कन्हैया को देख लिया तो आप उनमें मुझे हर हाल में नज़र आ गए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो मैंने बताया है वीडियो में, जितनी मेरी कोशिश है, जितना मेरे पास ठाकुर जी ने ज्ञान दिया है, तो मैं चाहता हूँ आप तक, जो माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जिन्होंने कन्हैया की सेवा नहीं ली है, ज़रूर लीजिएगा। यह मानव जीवन बार-बार नहीं मिलना है। तो राधे-राधे करते जाइए और आप मेरा ये चैनल ब्रज लीला को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। अगर मेरी बातें आपको, मेरी जो चर्चाएँ हैं अच्छी लगती हैं तो अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।